आज के इस वीडियो में हम कंसोल क्लास के दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे, रीड लाइन और राइट लाइन मेथड्स के बारे में। सी एस में कंसोल क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जब हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं और यूजर को इनपुट देना चाहते हैं तो इस मेथड्स का यूज करते हैं। ये सिस्टम नेम स्पेस में प्रेजेंट होती है। रीड लाइन और राइट लाइन इसके सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेथड्स है। राइट लाइन मेथड्स क्या होते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड्स का काम होता है इन्फॉर्मेशन कंसोल, यानी कि जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट या आउटपुट स्क्रीन होती है वहां पे डिस्प्ले करना। राइट का मतलब होता है लिखना और लाइन का मतलब होता है न्यू लाइन देना। तो ये जो भी आप इसको देते हो उसको प्रिंट करता है और उसके बाद एक नई लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है, जिससे अगला आउटपुट अगले लाइन से स्टार्ट होता है। कंसोल डॉट राइट लाइन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजो और हर मैसेज के बाद आप एंटर डालो। आपका मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा ताकि अगला मैसेज नेक्स्ट लाइन से शुरू हो सके। सिंटैक्स समझ लेते हैं, सिंटैक्स इसे कैसे लिखा जाता है। कंसोल डॉट राइट लाइन यही वो मेथड है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे और इस मेथड्स के अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ता है। उस पैरामीटर में हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो स्ट्रिंग में पास होगा। यहाँ मैंने 4 राइट लाइन मेथड लिया और चारों में अलग अलग टाइप्स की वैल्यू भेजी। चलो इन वैल्यू को प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से प्रोग्राम बना लिया। चलो इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। सबसे पहले मैंने इस लाइन को प्रिंट किया क्योंकि ये कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पर ही हो रहा है। ये मैंने वेरिएबल लिया है नेम, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। जहाँ दिखाएगा कोई भी टेक्स्ट यहाँ लिखो, जो कि यहाँ दिखा रहा है कोई भी टेक्स्ट लिखो। उसके बाद प्रिंट किया मैंने वेरिएबल नेम को, जो जिसमें एल्गोरिथमिक डेफ डाला हुआ था, एल्गोरिथमिक डेफ प्रिंट किया। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग और वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करके डाला था टेक्स्ट के साथ वेरिएबल एल्गोरिथमिक डेफ प्रिंट किया। उसके बाद लास्ट वाला देखो, ये लास्ट वाला बहुत ही खास तरीके से मैंने मैसेज प्रिंट करने की कोशिश की है। इसे हम अपने आउटपुट 0, ठीक है, ये 0 कर्ली ब्रेसेस में आपको लगाना है। क्यों लगाना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इससे हम अपने आउटपुट 0 के स्ट्रिंग के बीच में 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली यहाँ समझो कि जो 0 है ये इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर क्या होता है अभी फिलहाल के लिए बाद में समझेंगे। ये 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि जब हमारा पहला स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन खत्म हो जाए, पहला स्ट्रिंग यहाँ पर ही देखो, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाए, उसके बाद जो भी स्ट्रिंग होगा वो उसे 0 एज अ पैरामीटर पास करवाएगा और लगाए एज अ 1 पैरामीटर पास कराएगा। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद जो भी है वो उसे वेरिएबल में भी दिखा देगा। तो हम जैसे यहाँ पर ही प्रिंट किए, इससे हम अपने आउटपुट 0 यानी कि इससे हम अपने मेथड के स्ट्रिंग के बीच में लगाए है और एक वेरिएबल भी प्रिंट किया है जैसे कि 2। तो 2 में क्या देखो, ये 0 आ गया, ये 0 पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे। 2 पे मैंने वेरिएबल लिया इसलिए यहाँ पर वेरिएबल आ गया। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा। इससे हम अपने आउटपुट मेथड के, देखो 0 के जगह मैंने मेथड लिया था, यहाँ से देखना 0 के जगह मैंने मेथड लिया के स्ट्रिंग के बीच में लगाए है, लगाए के जगह मैंने 1 लिया था तो 1 पे देखो लगा है और एक वेरिएबल भी प्रिंट किया है जैसे कि एल्गोरिथमिक डेफ। यहाँ नेम मैंने वेरिएबल को डाल दिया, ये एल्गोरिथमिक डेफ प्रिंट किया है। तो आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं अपने मैसेज को। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंट्रोल डॉट राइट लाइन के देख लेते हैं। जैसे ओवरलोडेड, राइट लाइन एक ओवरलोडेड मेथड है। इसका मतलब है कि आप इसको अलग अलग तरह के डेटा टाइप दे सकते हो, स्ट्रिंग, इंट, डबल एक्सेट्रा, और ये उन सबको हैंडल कर सकता है। न्यू लाइन, हर बार जब राइट लाइन यूज होता है तो एक नए लाइन में कैरेक्टर प्रिंट होता है। अगर आपको न्यू लाइन नहीं चाहिए तो आप कंसोल डॉट राइट यूज कर सकते हो। कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड, ये इनपुट लेने, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड का यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। जब ये मेथड रन होता है तो प्रोग्राम रुक जाता है और यूजर का वेट करता है कि वो कुछ टाइप करे या फिर इंटर प्रेस करे। जो भी यूजर टाइप करता है उसको ये मेथड स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करता है। कंसोल डॉट रीड लाइन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी से उसका नाम या कोई जानकारी पूछो, आप पूछकर चुप हो जाओगे और वो तब तक वो बंदा जवाब देकर ओके इंटर नहीं दबाएगा तब तक आप आगे कुछ नहीं करोगे। वो बोलेगा, वो आप सुन लोगे, स्टोर कर लोगे, ठीक है। और अगर आप इसे बोलना चाहते हो तो आप वापस रिटर्न में बोल सकते हो। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखो यहाँ मैंने पूछा और मैंने पूछ के वेट किया कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है। मैंने पूछ के वेट किया, उसने अपना नाम डाला, ठीक है। जैसे उसने नाम डाल के इंटर दबाया तभी मैं उसको रिप्लाई करूंगा। जैसे मैंने वो नाम दबा के इंटर दबाया या फिर वो नाम मुझे बोला, मैंने स्टोर किया और उसे फिर बोला रिटर्न में, अच्छा आपका नाम रोहित है। तो ये होता है कंसोल डॉट रीड लाइन का काम। वो इनपुट लेने में काम आता है यूजर से। यहाँ पहले मैंने जो इनपुट दिया यूजर को वो यहाँ पर ही प्रिंट होगा। उसके बाद वो वेट करेगा यूजर नेम के लिए, यानी कि वो जो भी नाम देगा उसके लिए वेट करेगा। उसके बाद मैं उसे कॉन्केटिनेट करके यूजर को दिखा दूंगा या जिस टाइप का आप टेक्स्ट चाहते हैं वो आप यूजर को दिखा दे, ठीक है। तो रीड लाइन का बस इतना ही काम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड लाइन के समझ लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग रिटर्न, कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसका मतलब है कि अगर आपको यूजर से नंबर या कोई डेटा टाइप्स चाहिए तो आपको उस स्ट्रिंग को पर्टिकुलर डेटा टाइप्स में मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंट पार्स, डबल पार्स, कन्वर्ट टू इंट 32 एक्सेट्रा, ये सारे मेथड्स है जो इसको करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये सारे मेथड्स को हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस समझो कि इनकी मदद से ही हम कन्वर्जन करते हैं, टाइप कास्टिंग इसको बोलते हैं। अगर कन्वर्जन में एरर आई तो फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है। ये फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होता है ये ट्राई कैच में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत आगे का चैप्टर है। इसलिए ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना अच्छा प्रैक्टिस है। इसे अभी हम नहीं समझेंगे, इसे अभी आप इग्नोर करें। ब्लॉकिंग कॉल, जब रीड लाइन रन होता है तो प्रोग्राम तब तक आगे नहीं बढ़ता है जब तक यूजर इंटर ना दबाए या फिर कोई वैल्यू दबा के इंटर ना दबाए। अब जान लेते हैं कुछ फीचर्स कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट रीड लाइन के बारे में। ये काम कैसे करता है? कंसोल डॉट राइट लाइन आउटपुट दिखाता है स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन पर, और रीड लाइन यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन पर वेट करता है, यानी उसे होल्ड करके रखता है। रिटर्न वैल्यू, इससे कंसोल डॉट राइट लाइन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है।
इनपुट लेना, ये कोई भी इनपुट नहीं लेता है। हाँ, ये यूजर कीबोर्ड से इनपुट लेता है। न्यू लाइन की बात करें, हर बार प्रिंट के बाद नई लाइन शुरू करता है। अगर आप नई लाइन शुरू नहीं करवाना चाहते तो आप सिंपल कंसोल डॉट राइट मेथड का यूज करें, ना कि राइट लाइन का। यूजर के इंटर दबाने पर इनपुट खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल यूज, जैसे वेलकम, आपका नाम बताओ, और इसी एग्जाम्पल को रीड लाइन कैसे लेगा, स्ट्रिंग में नेम होल्ड करा करके। कन्वर्जन, डेटा टाइप्स को प्रिंट करने के लिए ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, ठीक है। अगर बेसिक्स टाइप्स है तो यूजर इनपुट जो स्ट्रिंग होती है को दूसरे डेटा टाइप्स में मैनुअली कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्जन हम किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कि इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस हिसाब से हम आगे वीडियो देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।